मैं वही बोला था ना, मैंने जो मैं बोला था कि राधा मिली थी, तो सबसे पहले वो पहले ऐसे इंसान थे जिसने आके सीधा आके ना ऐसे, मैं ऐसे सो रहा था ऐसे आराम से ना, आके ऐसे सीधा पैर छुए। मैंने बोला कि भाई ये कौन है यार, मतलब इसको क्या दिखाओ यार ऐसा, मतलब इसको मैं दिख कैसे गया, मतलब समझ रहे हो। क्योंकि मैं तो जा रहा था वहाँ पे, सब लोग तो थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते थे वैसे, तो शुरू में सोचते थे कि हाँ ये एनलाइटेंड है ये सब है, बट फिर जब उनको लगता था कि यार ये तो इतना इनोसेंट भी है, ये कैसे एनलाइटेंड हो सकता है, मतलब इतना इतना इसके पास यदि इतनी सारी ताकतें होती तो ये ऐसे क्यों रहता, ये ऐसे बर्तन क्यों धोता बैठ के, है ना। उनको वो ऐसे लगता है क्योंकि वो ईगो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, वही नहीं देख रहे यार क्यों कर रहा है, मैं तो इजीएस्ट पाथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब। बहुत बड़ी बात है। वैसे मान लो आमतौर पे देखा गया है कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते तैयारी करने में, और ज्ञान उनके पास बहुत रहता है, तो उनके ज्ञान का अनादर किया जाता है। अगर वो नौकरी नहीं पा रहा है, वो घर में मतलब काम कर रहा है और पढ़ा लिखा खूब विद्वान खूब है वो, तो उसकी पहुंच या फिर उसके बारे में लोग चर्चा भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि निर्दिष्ट कहेंगे अरे बेकार है कुछ काम का नहीं। लेकिन जो कम पढ़ा लिखा अगर वो नौकरी पा जाएगा तो उससे बड़ा ओहदा प्राप्त कर लेगा। तो शायद यही वजह थी कि वो जब आपके पैर छुए उसको शायद दिख गया कुछ ना कुछ, हाँ वो समझ में आ गया कि हाँ कौन है। अरे वो अलग, वो मेरे को पहले भी मिले थे। पहले मैं किसी और धाम पे जा रहा था ना, तो उसको लोग जनरली आई थिंक वो पागल वागल समझते थे उस टाइम पे। ये तो वैसे मैं कुछ तो खा रहा था मैगी वैगी और भजन गा रहा था, मैं कुछ तो काल भैरव अष्टकम ये सब उस टाइम पे मैं गाता ही रहता था पूरे टाइम, कान में लगा के कहीं पे भी जा रहे हो यात्रा पे पूरे टाइम गाता ही रहता था भजन मंत्र वगैरह। तो ऐसे वो सावधान के बैठी ऐसी है, तो मैं जनरली किसी भी को ऐसे वो नहीं देखता ना कि हाँ ये पागल है ये नहीं पागल है। जैसे काशी में भी कुछ लोगों को लोग ऐसे सोचते हैं कि इसका तो मेंटल बैलेंस ऐसे है, मैं उनको देखता हूँ कि नहीं नहीं भाई ये तो एनलाइटन है। इसको ये एक्ट इसलिए नहीं कर रहा है, ये तो बस ऐसे इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है। तो उसकी वजह से फिर वो जैसे वो चले गई, वो गायब हो गई फिर वहाँ से। फिर वो पता नहीं भगवान ने अलग फॉर्म में करके ऐसे ऐसे करके वहाँ से भेजा उनका। जैसे वैसे हो जैसे वो खाना वाना भी नहीं खाती थी, उसको खाया नहीं जाता था वो। लाइक एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा थी कि वो बोलती भी नहीं थी, वो ऐसे बस हाँ लाइक इस टाइप से। बट वो उस रात को ना वो लोग सारी लैंग्वेज वगैरह सारी याददाश्त वाददाश्त सब निकाल दिया मैंने उनका। कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है। अच्छा, इस चीज को एक बात से भी समझ सकते हैं जो सिद्धि की बात है। अब जैसे भगवान ने किसी को आंखें नहीं दी, कोई अंधा है, लेकिन वो अपने घर में अगर है तो वो मन की आंखों से अंतरचक्षु जिसको बोल सकते हैं, उससे देखकर समझकर समझता है उसका बेड कितनी दूरी पे है, क्योंकि उस ऊर्जा को उसने जागृत किया जिसको सुनाई नहीं देता है। उसने उस हिसाब से वो लिपसिंग वाला आप जो बोल रहे हो, लो ऊर्जा को जागृत कर रहा है। जो अंधा व्यक्ति है वो बचपन से ही समझने लगता है कि हाँ मुझे इतना जानना है, लेकिन आंख बंद करके उस ऊर्जा को, जिसके पास आंखें हैं, वो उसको डेवलप क्यों नहीं कर पाता है। अहंकार ही बीच में रिश्ता आता है ना। हम इस वाली बनी हुई रियलिटी के वर्जन से बन जाते हैं, जो कि हम उसमें मज़ा आ गया उसको ऐसे देखने में। ऐसे फॉर्म क्रिएट करने में जो आई की स्पेशलिटी है, ये ऑरेंज है, ये ऐसे है, ये वाइट है, ऐसे फॉर्म में मुझे पसंद है, या ऐसे फॉर्म से मैं साइकोलॉजिकली मैं सोया हूँ तो उससे अटैच हो जाते कि ऐसे ही सोना है। अब वो मान लो काला हो जाए या कुछ और हो जाए, फिर ऐसा लगता है नहीं यार ये कुछ तो बिगड़ गया है यहाँ पे। ये पैटर्न बनते हैं तुम्हारे माइंड के अंदर और वही तुमको चलाते रहते हैं। शायद सभी दुखों का कारण भी यही है, जो चीज़ें चलती हैं कि थोड़ी दूर इस रास्ते पर चले, थोड़ी दूर इस रास्ते पर, थोड़ी देर फिर अगला रास्ता चुन लिया। शायद इसीलिए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। हाँ इसलिए वही एक ही होना चाहिए, फोकस या कंसंट्रेशन, जैसे आपने पूछा ना, मंत्र या जो भी उसका एप्लीकेशन है। अंदर तो एक ही आवाज़ आनी चाहिए तुम्हारी, एक ही फोकस होना चाहिए, एक ही सत्य होना चाहिए, तो एक ही सत्य में तुम रूट होके रह सको फिर। कुछ सुनाएंगे आज हम दर्शकों को, हमारे, हमें भी।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। इंस्ट्रूमेंट्स है ना, अलग अलग टूल्स, जैसे हम सिद्ध इस बात करते हैं सिद्ध होता है तो जैसे किसी की धुनी सिद्ध होती है, किसी की भस्म सिद्ध होती है, कि उसने उस चीज़ को जीवंत चीज़ बना लिया है। बहुत सारे साधुओं का जैसे डंडा सिद्ध होता है, क्योंकि डंडा उनके साथ इतना रहता है कि वो अब जीवन हो गया, कि उसी के साथ वही है चेतना है बस हर जगह। और अकेला सो रहा तो लाइक हाँ भाई तू इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जादूगर की जान तोते में बसती है। हाँ वैसे ही वो एग्जैक्टली वो वही से आया वो उसका जो मुहावरा है आया वही से कहानी से कि सारी चेतना अगर ये थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए, हाँ तो वो हिस्सा चला जाएगा तुम्हारा। हाँ आधा हिस्सा, क्योंकि सारी एनर्जी जो है इसमें हो गई। जैसे कहते नहीं कि आमतौर पर जो कपड़े हम पहनते, कहते कपड़े दान नहीं करने चाहिए। हाँ वो उसकी वजह से है, जलाने मरते के बाद जलाने भी उसी की वजह से है, वो सब साइंटिफिक विज्ञान उसका वही है। हाँ कि मतलब ये मैं कपड़ा पहन रहा हूँ तो इसमें मेरी एनर्जी आ गई है। वो एनर्जी अगर हम कपड़ा उतारे कहीं दूसरे को देंगे तो वो एनर्जी वहाँ आ जा सकती है। तो इसीलिए तो प्रसाद देते वक्त कि किसको क्या दे रहे हो ध्यान रखना होता है ना, क्योंकि तुम ऊर्जा दे रहे हो अपने। अच्छा एक चीज़ और बहुत चल रहा है, जो लोग भंडारे में फ्री का खाना खाते हैं कहते हैं फ्री का नहीं खाना चाहिए। मतलब हाँ वो अरेंजमेंट यदि कर रहे हैं तो थोड़ा कह रहे हैं कुछ दान करके खाओ, नहीं तो आप जो है उनके किए गए पापों को आप जो है ग्रहण कर रहे हो फलस्वरूप। हाँ तो वो वही है ना, वो तो दान कर रहे हैं ना, साधु लोग दान कर रहे हैं, बट आप ग्रहण कर रहे हैं भगवान का प्रसाद। तो मतलब आपको तो अपना जो फल था वो आपने कैश कर लिया। अच्छा वही पर आपने बढ़िया कर्म किए होगे इसलिए आपको प्रसाद मिल रहा है फ्री के अंदर। हाँ ठीक है, समझ रहे हो। तो आपके कर्म कैश कर लिया आपने, लेकिन आप अगला बढ़िया कर्म करोगे कि नहीं करोगे, इसे बाद में कैश कैसे कराओगे। बहुत ही अद्भुत बात, बहुत गहरी बात है कि आपके जो कर्म इकट्ठा हो रहे हैं वो कैश स्वरूप में, जब आप भंडारा खाने जाते हैं तो वहां पर आप अपने उन्हीं जो आपने कर्म किए हैं वो आप दान कर देते, वो मतलब जो भी आपका पुण्य है पुण्य दान कर देते हैं। इसलिए मैं तो बहुत बार इसे सिद्ध जो मित्र थे मैं उनकी तो बहुत सेवा करता था, चाहे पैर दबाना कमर दबाना ये सब, क्योंकि उससे थ्रू सारे उसका जो इतना भी उसने इतना तपस्या किया इतना पुण्य किया है, यदि तुम अनकंडीशनली यदि वो सरेंडर करोगे तो सब तुमको मिल जाएगा। अच्छा ये देखा गया आमतौर पे जब पिताजी कभी व्रत रहते थे, 9 दिन का नवरात्रि रहते थे व्रत माता रानी का, तो कभी कभी कहता था लाओ पिताजी मैं पैर दबा दूं, तो मतलब मजाक में वो कहते थे कि आधा पुण्य तुम्हें भी मिल जाएगा, आ जाओ पैर दबा दो। नहीं वो होता है ना, वो दे रहे थे तुम्हें, मजाक में नहीं कह रहे थे, वो दे रहे थे आधा पुण्य तुम्हें। लेकिन उस समय वो बात समझ नहीं आती थी, उस समय लगे कि अरे मैं ये करूंगा तो क्यों होगा। लेकिन क्योंकि वो जिस एनर्जी में रह रहे हैं, जिस ऊर्जा में रह रहे हैं, व्रत रह रहे हैं, और मस्तिष्क में सिर्फ एक है मतलब माता रानी का पूरा चित्रण उनके अंदर है, तो जब मैं उनके पैर दबाऊंगा तो वो मेरे पास भी आ जाएगा।